गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है जिसमें से हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ थी वो थी हमारे पास क्या, एक्शन विद ऑक्सीजन, जिसमें हमने बात की थी कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें अल्कली ग्रुप्स, जो अल्कली ग्रुप के लिए हम बात कर रहे थे, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमने बात की थी कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्मेट करती थी, ऑक्साइड्स बनाती थी। तीन टाइप के वहाँ पे क्या बनते थे, हमारे पास ऑक्साइड्स बनते थे, जिसमें हमारे पास जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता था, सोडियम है परऑक्साइड्स, और बाकी जो मेंबर्स थे वो लार्ज साइज होने की वजह से क्या बनाते थे, हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशंस करते थे। टुडे वी डिस्कस द न्यू प्रॉपर्टी एक्शन विद हैलोजेंस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, एक्शन ऑफ विद हैलोजेंस के साथ किस तरीके से अल्कली मेटल्स क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। हैलोजेंस विद अल्कली मेटल्स, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारा किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, अल्कली मेटल के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अल्कली मेटल्स। ओके, तो अल्कली मेटल्स आपको पता ही हैं कौन सी होती थी हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फर्नेंशियम। ये सारी हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स हैं ये हमारे पास। इन सबको जब हम हैलोजेंस के साथ कंबाइन करते हैं, हैलोजेंस यानी कि X2 कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, हैलाइड्स बन जाते हैं। तो जब भी हम किसी अल्कली मेटल को क्या करेंगे, हैलोजेंस ग्रुप्स के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेंगे, हैलाइड्स। एम यहाँ पे कोई भी अल्कली मेटल हो सकती है, एक्स हमारे पास हैलोजेंस है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और इनके साथ कंबाइन करके अल्कली मेटल क्या बनाती है, हमारे पास हैलाइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हैलाइड्स बनाती हैं। ये जो हैलाइड्स हमारे पास बने हैं ये जनरली सारे के सारे नेचर में कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। ऑल दी अल्कली मेटल हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट ऑफ, किसको छोड़ के, Li को छोड़ के। जो लिथियम आयोडाइड है वो हमारे पास आयनिक नहीं होता, वो हमारे पास नेचर में कैसा होता है, कोवलेंट होता है। जितने भी अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं ये जो हमने बनाए हैं ये सारे नेचर में कैसे होते हैं भाई, आयनिक होते हैं। बट जो Li है वो नेचर में कैसा है, हमारे पास कोवलेंट है। अब कोवलेंट कैरेक्टर आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन पे। कोवलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता था, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। पोलराइजेशन कैरेक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता था, स्मॉल साइज ऑफ केटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। यू नो कि सारे अल्कली मेटल हैलाइड्स क्या है, नेचर में आयनिक है, बट लिथियम जो आयोडाइड है वो नेचर में कैसा है, कोवलेंट है। कोवलेंट किसकी वजह से है, वो ड्यू टू द पोलराइजेशन की वजह से है। और पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल साइज ऑफ केटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन पे डिपेंड करती है। तो Li में आपको पता है Li पॉजिटिव क्या होगा, केटायन होगा, और लिथियम आई नेगेटिव ये क्या होगा, एनायन होगा। और हमें पता है ये क्या है, केटायन। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, यानी कि लिथियम का साइज बहुत क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग मेंबर होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्या है, नेचर में स्मॉल है। और आयोडीन आपको पता है बिल्कुल लास्ट में आता है, तो उसका साइज डाउन दी ग्रुप हमें पता है साइज इंक्रीज होते हैं। इसी के बिहाफ पे हमारे पास आयोडीन का साइज एक्सेस में क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है। इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल साइज केटाइन पे और लार्ज साइज एनाइन पे पोलराइजेशन डिपेंड कर रही है। तो जितना ज़्यादा साइज केटाइन का स्मॉल होता था वो उतना ही ज़्यादा लार्ज साइज एनाइन को क्या करता था, पोलराइज करता था, और नेचर बॉन्ड का कैसे हो जाता था हमारे पास, कोवलेंट। इसलिए जो लिथियम आयोडाइड है ये एक्सेप्शनल है, इस केस में सभी हैलाइड आयनिक होंगे, बट लिथियम आयोडाइड नेचर में कैसा होगा, हमारे पास कोवलेंट होगा ड्यू टू दी पोलराइजेशन की वजह से।
इसके अलावा जितने भी हैलाइड हमारे पास बने हैं, जो भी अल्कली मेटल के हैलाइड्स हैं वो नेचर में कैसे हैं, आयनिक हैं। ये हमने बात की है। आयनिक है तो उस बिहाफ पे ये किस में सोल्यूबल होंगे, वाटर में क्या होने चाहिए, सोल्यूबल होने चाहिए। तो ये वाटर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है हमारे पास, क्या कि जो लिथियम फ्लोराइड है LiF, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वाटर में क्या है, अभी सोल्यूबल नहीं होता। सारे के सारे हैलाइड जो हैं वो वाटर में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। अगर हम लिथियम आयोडाइड की बात करें, वो कोवलेंट है तो वो वाटर में क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा। बट आयनिक वाले जितने भी हैं वो सब क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। बट आयनिक में LiF नेचर में कैसा है, आयनिक है, बट फिर भी वो वाटर में क्या हो रहा है, हमारे पास इनसोल्यूबल हो रहा है। क्यों है, किसी की सोल्यूबिलिटी आपको पता है किस पे डिपेंड करती है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, फिर तो वो वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। बट अगर उसकी लैटिस एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो वो वाटर में क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे। तो लिथियम फ्लोराइड भी क्या है हमारे पास, LiF है। इसका भी साइज स्मॉल है, इसका भी साइज क्या है, स्मॉल है, दोनों स्मॉल साइज हैं। बॉन्ड कैसे बनेंगे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है यानी कि इसकी जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, हमारे पास हाई आ रही है। लैटिस एनर्जी क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाई है। और लैटिस एनर्जी अगर हाई है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। ये इतनी ज़्यादा होगी कि हाइड्रेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। और इसी के बिहाफ पे ये क्या होंगे, इसके बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होंगे, और ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो वो वाटर में क्या हो जाएंगे, हमारे पास इनसोल्यूबल हो जाएंगे। तो जितने भी आयनिक हैलाइड हैं वो सब वाटर में सोल्यूबल हैं। बट LiF आयनिक होने के बावजूद भी वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है, ड्यू टू दी हाई लैटिस एनर्जी की वजह से। ओके, तो ये था हमारे पास क्या, एक्शन ऑफ हैलोजन की, हैलोजन का क्या इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है हमारे पास। तो जब भी हम किसी अल्कली मेटल को सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो वो ब्लू कलर का क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। M है कोई, M कोई भी अल्कली मेटल है यहाँ पे, उसको मैंने किस में डिजोल्व किया है, अमोनिया के अंदर मैंने क्या किया है, डिजोल्व किया है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो नेचर में कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा हमारे पास। कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। क्यों, क्योंकि जब मेटल है वो मेटल क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, लॉस कर देगी। हमें पता है अल्कली मेटल्स नेचर में सब क्या हैं, रिएक्टिव हैं। तो जैसे ही हम इसको डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म में क्या बना लेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैटायन में। और एक क्या लॉस कर देगी, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, लॉस कर देगी। ये जो कैटायन और जो इलेक्ट्रॉन दोनों बने हैं, ये लिक्विड अमोनिया के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन होके क्या बना लेंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे, जो क्या होगा हमारे पास नेचर में क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। अंडरस्टूड। जो कैटायन और जो इलेक्ट्रॉन बने हैं हमारे पास अल्कली मेटल्स के, वो दोनों ही क्या करेंगे, अमोनिया के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, तो हमारे पास अमोनिकेटेड कैटायन बनाएंगे, NH3 पॉजिटिव। दिस इज अमोनिकेटेड, अमोनिया है तो अमोनिकेटेड क्या बन जाएगा, कैटायन फॉर्म में है तो कैटायन हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, अमोनिकेटेड क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। और क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू होगा। अब जो ये ब्लू कलर आया है वो किसकी वजह से आया है, अमोनिकेटेड कैटायन की वजह से आया है या अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। आप सभी को ये पता है कि हमारे पास जो कलर होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। तो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन का बना है वो किसकी वजह से बना है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, ना कि कैटायन की वजह से बना है। तो इफ़ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लिक्विड अमोनिया का जो सॉल्यूशन है अल्कली मेटल्स का, वो नेचर में ब्लू होता है,
वाई इट सोल्यूशन इज ब्लू, कि नेचर में ब्लू क्यों है, तो आप इसका क्या रीजन दोगे, ड्यू टू दी अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है हमारे पास सोल्यूशन का जो कलर आता है वो क्या आता है, हमारे पास ब्लू आता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है तो ऑब्वियस है ये नेचर में कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। आपको पता ही है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो हमारे पास वो डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो जो सोल्यूशन होगा वो नेचर में कैसा होगा, हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। बट अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते चले जाओगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, पेयर अप होने शुरू हो जाएंगे। कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, हाई होगी, तो जो सॉल्यूशन है वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा हमारे पास। वो कैसा हो जाएगा आपके पास, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर कम है तो पैरा होगा क्योंकि वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट कंसंट्रेशन अगर हाई है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होने शुरू हो जाएंगे और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपके पास, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि सॉल्यूशंस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जो ये सॉल्यूशन बना है ये भी क्या होगा हमारे पास, नेचर में कंडक्टिंग फॉर्म में ही मिलेगा हमारे पास। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, जो अल्कली मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, ठीक है, लॉस करके कैटायन में कन्वर्ट हो रही है। जो लॉस करते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं भी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जो ये सॉल्यूशन है हमारे पास अमोनिया वाला, ये भी नेचर में कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, सिंपल ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट कर देता है, पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को कि जो लिक्विड अमोनिया का जो सोल्यूशन है वो नेचर में क्या होता है, ब्लू होता है, क्योंकि जब भी हम किसी अल्कली मेटल को उसमें डिजोल्व करते हैं तो वो कैटायन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो नेचर में क्या है, ब्लू कलर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि कलर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेचर में कैसे हैं हमारे पास, डाईमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर है। बट अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे और वो सोल्यूशन पैरा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो नेचर में कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी क्या करते हैं, बिहेव करते हैं हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्या, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया की। एंड इट्स लास्ट हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, रिड्यूसिंग नेचर। इसकी लास्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है क्या, रिड्यूसिंग, लास्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, रिड्यूसिंग नेचर, कि इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग, यानी कि किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं। तो ये क्या करते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है, व्हाट आर दी रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों की क्या कर दे, रिडक्शन कर दे, बट खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। और आपको पता है अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, गुड क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्या रखती हैं, प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, एजेंट, रिडक्शन नहीं बात कर रही हूँ मैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों की क्या करें, जो अनदर की क्या कर दे, रिडक्शन कर दे, बट खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। अनदर की क्या करते हैं, वो रिडक्शन करते हैं, बट सेल्फ वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सेल्फ क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन का मीन्स है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इसका क्या मीनिंग होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है अल्कली मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को अच्छी ईजिली क्या कर देती हैं, वो लॉस कर देती हैं। तो इसी बिहाफ पे ये कहा गया है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो नेचर में क्या होती हैं हमारे पास, गुड क्या होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या कर देती हैं, लॉस कर देती हैं। या फिर आप कह सकते हो कि उनका गुड क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स कितनी टेंडेंसी है उनके पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, और आपको पता है उनके पास गुड टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो
इसलिए उनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, गुड होता है। तो अल्कली मेटल्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, हमारे पास हाई होता है। अल्कली मेटल्स हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लॉस करेगा, जिसका साइज जितना ज़्यादा लार्ज होगा वो उतने ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ट्रेंड है इस तरीके से है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेशियम। तो इस बिहाफ पे हम देखें तो फर्नेशियम को क्या होना चाहिए था, गुड क्या होना चाहिए था, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो इसको गुड रिड्यूसिंग हो जाना चाहिए था। और लिथियम को क्या होना चाहिए था, लीस्ट, सबसे कम। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए था, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, हमारे पास लीस्ट होना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या है, जो लिथियम है वो गुड क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल राइज हो रही है, देखो होना क्या चाहिए था, लिथियम को स्मॉल साइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस नहीं करेगा, तो उस बिहाफ पे इसको क्या होना चाहिए था, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या है, ये गुड क्या होता है, हमारे पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ओके, तो जो लिथियम है वो हमारे पास क्या है, गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, या तो आप क्वेश्चन आएगा आपको क्या, एक्सप्लेन द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड्स, या फिर आपके पास जो आएगा क्वेश्चन वो ये आएगा कि वाई द लिथियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट हाउएवर इट हैव द स्मॉल साइज। तो लिथियम क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। ओके, किस बिहाफ पे है ये हम बस एक्सप्लेन करते हैं। 3 फैक्टर्स के ऊपर इसको एक्सप्लेन किया गया है। हमें पता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 3 स्टेप पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने जो बात की है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करती है, 3 स्टेप पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इधर सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगी, सेकंड वो किस पे डिपेंड करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी पे, एंड थर्ड वो डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, 3 स्टेप पे डिपेंड करता है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन तीनों स्टेप को हम एक्सप्लेन करेंगे। वी नो कि सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है, जब सॉलिड को हम सीधा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी होती है, हमारे पास सब्लिमेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिथियम क्या है, हमने मेटल ली, वो सॉलिड फॉर्म में थी, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसेस फॉर्म में। अब जो गैसेस फॉर्म होती है उसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहले गैसेस से आया, गैसेस से उसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, केटाइन में, वहाँ जो एनर्जी हुई वो हुई हमारे पास आयनाइजेशन। देन हमने इस जो केटाइन फॉर्म को किस में डिजोल्व किया, वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी। पहली है सब्लिमेशन एनर्जी, सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड है हमारे पास क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो तीनों ही स्टेप पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बट क्या है, जो थर्ड स्टेप है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी का, वो लिथियम का सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है लिथियम का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो जब भी हम उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी स्मॉल साइज की वजह से उसे ईजिली क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, मतलब उसे लार्ज साइज में क्या कर देंगे, उसको हाइड्रेटेड कर देंगे। तो जो लिथियम है उसका साइज स्मॉल होने की वजह से उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा लार्ज है कि वो इन दोनों स्टेप को क्या करती है, कंपनसेट कर देती है। और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ही उसकी जो हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो बहुत क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, क्योंकि वो ईजिली क्या कर जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाता है। ओके,
मेनली जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है किसी भी मेटल के लिए। तो 3 स्टेप हैं वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3 स्टेप पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी पे, सब्लिमेशन और हाइड्रेशन एनर्जी पे। लिथियम का जो साइज स्मॉल है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज मिल रही है। वो इतनी ज़्यादा लार्ज है कि वो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी को भी क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। और इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, इजीली लॉस करते हैं, इसलिए वो नेचर में क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसलिए लिथियम साइज स्मॉल होने के बाद भी वो नेचर में क्या है, हमारे पास गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सारी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी किसके लिए, अल्कली मेटल्स के लिए। अल्कली मेटल की हमने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर ली है, देन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अल्कली मेटल का जो पोर्शन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम वीडियो के अंदर अल्केलाइन अर्थ मेटल, वो भी एस ब्लॉक का ही पार्ट है, डैट इज ग्रुप 2 के अंदर आते हैं। तो हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इतना आप सभी पढ़ लेना। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू।